हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। तो आइए हम डिस्कस कर रहे हैं रूट वर्ड एंड डेरिवेटिव। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। यही टॉपिक हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा और आप लोग स्टडी करते रहिएगा और आप लोग नोट करते रहिएगा। जितना भी हम डिस्कशन करते हैं डेली का डेली आप लोग कंप्लीट करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड होता है और ओकैब ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ग्रामर में। यदि आपका ओकैब कंप्लीट हो जाएगा तो समझ जाइए ग्रामर में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, तो चलिए आइए आज हम रूट वर्ड देखते हैं क्या है। रूट वर्ड एंड डेरिवेटिव। ठीक है, रूट वर्ड को देखते हैं और उसमें हम कोई भी वर्ड की व्युत्पत्ति करते हैं, उससे रिलेटेड हम देखते हैं हम कौन से वर्ड की हमारी व्युत्पत्ति होती है, डेरिवेट कर सकते हैं। क्लियर? तो आज हम देखो उसमें कौन सा हम रूट वर्ड लेकर चलेंगे। क्लूज और क्लूड दो हमारे होंगे। तो देखिए कौन सा हमारा क्लूज और क्लूड। ठीक है, इसका मतलब, इसका अर्थ, इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? बंद। क्या होता है? क्लोज्ड, यानी कि बंद। क्लियर? अब इससे हम देखते हैं कितने डेरिवेट कर सकते हैं हम वर्ड्स। उसको आप लोग स्टडी करते रहिएगा, लर्न करते रहो, अच्छी तरह से लर्न कर लो। ठीक है, तो इसमें जो भी वर्ड बनेंगे वो सामने आ रहे हैं, वो आप लोग देखिए और उनको नोट कीजिए और लर्न कीजिए। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला वर्ड क्या होगा? कॉन्क्लूड। देखती है, कॉन्क्लूड। जो कॉन्क्लूड है ये हमारा वर्ड कैसा है? पहले चीज ये देखिए, ये वर्ड हमारा क्या है? क्लूड है। कॉन्क्लूड यानी कि ये हमारा वर्ड है, ये वर्ब है और इसमें दो आपके रूट वर्ड मिलकर बने हुए हैं। कौन कौन से? आपका एक तो कॉन है, दूसरा आपका क्लूड है। ठीक है, क्लूड है तो क्या हुआ? एक साथ। कौन मीन्स क्या होता है? एक साथ या मिलकर। कौन मीन्स क्या होता है? एक साथ या मिलकर। और क्लूड मीन्स बंद। क्लूड मीन्स क्या होता है? बंद। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है? निष्कर्ष निकालना या पूरा करना। इसका मतलब क्या होगा? पूरा करना या निष्कर्ष निकालना। ठीक है, यानी कि जो हमारा बंद है उसको क्या है? बाहर निकाल के लाते हैं, पूरा कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसका क्या होगा? बोलिए, मीनिंग क्या होगा? हमने बता दिया, कॉन्क्लूड। कॉन्क्लूड मीन्स क्या होता है? पूरा करना, निष्कर्ष निकालना, समाप्त करना भी होता है। बोलिए, सबसे पहला क्या होगा? फाइनलाइज। क्या होगा? फाइनलाइज। और इसमें क्या आते हैं? वर्ब हमारा है तो इसका मीनिंग आपका वर्ब ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होगा? कंप्लीट। कंप्लीट, रीजन आउट। ठीक है, ये हमारा इसका मतलब। अब देखिए ये वर्ब है, अब इसी से हम क्या बनाएंगे? कॉन्क्लूड होगा और कॉन्क्लूड से हम क्या बनाएंगे? कॉन्क्लूसिव। देखिए, कॉन्क्लूसिव, ये हमारा SIVE आ गया। क्या आ गया? IVE आ गया। कौन है हमारा और क्लूज है हमारा और IVE है हमारा। तो हमारा कौन क्या है? ये एक साथ होगा, एक साथ होगा। क्लूज मीन्स बंद होगा और IVE जो है ये हमारा कौन सा वर्ड डिनोट करता है, इसका स्टेटस कैसा है। मैं सबसे पहले टॉपिक में यही चीज़ मैंने बताई थी। तो जब IVE आ जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा? बोलिए, निर्णायक। इसका मतलब क्या होगा? निर्णायक। समझ लिया? निर्णायक या निश्चयात्मक। क्या होगा? या निश्चयात्मक। ठीक, समझ लिया?
यानी कि अल्टीमेट, इसका मीनिंग क्या होगा? अल्टीमेट। कॉन्क्लूसिव, SIVE आ गया, एडजेक्टिव होगा, क्लूज हो गया, बंद होगा, कॉन मीन्स एक साथ या मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब इसी से हम क्या कॉन्क्लूजन बना देते हैं। कॉन्क्लूजन क्या होगा? कॉन्क्लूजन, कौन आपका वर्ड होगा, क्लूज आपका होगा, ION हो गया। बाकी सबका समझ गया। जब आपका वर्ड में अंत में आपका जो सफिक्स है ION आता है तो आपका क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। जब ION होता है तब वो नाउन हो जाता है, उसका स्टेटस क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या? जब आप लोग एस्से लिखते हो, जब आप लोग एस्से लिखते हो 6 लेकर फर्स्ट लेकर सेकंड से, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। उसके बाद में जब सबसे लास्ट में लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है? कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन लिखा जाता है। उपसंहार जिसको हिंदी में बोलते हो, या फिर समापन बोलते हो। जब हिंदी में लिखते हो तो उसमें क्या लिखते हो? उपसंहार या समरी उसके बोलते हो। वही चीज हमारा क्या है? कॉन्क्लूजन है। तो कॉन्क्लूजन क्या क्या होगा? समाप्ति, समाप्ति या फिर समापन। ठीक है, या फिर निष्कर्ष भी लिख सकते हो। ठीक है, निष्कर्ष। जब ऐसे लिखते हो, हिंदी में लिखते हो तो निष्कर्ष लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो तो कॉन्क्लूजन लिखते हो। तो क्या होता है? फाइनल। फाइनल होता है। और क्या होता है? बोलिए बोलिए बोलिए। वाइंड अप। वाइंड अप मीन्स भी समापन। वाइंड अप। अगला क्या होगा? समरी। समरी समझ रहे हो? जो थोड़ा सा समरी उसके बारे में लिख दिया जाता है। ठीक है, समझ लिया? तो इसके आपके क्या है? आपका वर्ब भी बन गया, एडजेक्टिव बन गया और नाउन बन गया। अब चलिए देखते हैं हम दूसरा वर्ड लेकर, प्रेक्लूड। क्लूड आपका यह होगा, आपका क्या है? क्लूड वर्ड हो गया, और आपका प्री हो गया। और प्री मीन्स क्या होता है? पहले क्लूड मीन्स क्या होता है? बंद। ठीक है, प्रिक्लूड। अब प्रिक्लूड से आपके 3 वर्ड फिर बन जाएंगे। क्या है? IVE लगाओ और ION लगाओ। जो ये हमारा है क्या है? वर्ब है। ये हमारा क्या है? वर्ब है। अब इसी से आप एडजेक्टिव बनाइए, इसी से आप नाउन बनाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रिक्लूशियो। प्रिक्लूशन। ठीक, प्रिक्लूशन और प्रिक्लूशियो और प्रिक्लूड, ये 3 मीनिंग आपके फिर कंप्लीट हो गए। अब देखिए क्या, ये हमारा रूट वर्ड लेकर चले हैं और इससे हम क्या क्या आपके वर्ड्स डेरिवेट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रिक्लूड है पहले से बंद, यानी कि पहले से बंद, यानी कि क्या है? हमने रोक लगा दिया या बाधा डाल दिया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा मीनिंग? रोक लगाना, रोक लगाना या फिर बाधा डालना, डालना। ठीक, प्री मीन्स पहले, क्लूड मीन्स बंद। जब पहले से बंद यानी कि हमने बाधा डाल दी, रोक लगा दी, मना कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड हो गया। और इसका मीनिंग क्या होता? प्रिवेंट। प्रिवेंट भी होता है, प्रिवेंट। और बताइए, बोलिए तो बोलिए। डिसफ्रेंचीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसफ्रेंचीज मीन्स भी क्या होता? रोक लगाना, बाधा डालना। समझ लिया? डिसफ्रेंचीज ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अनिल, ध्यान दो अच्छे से। अब देखिए आपका क्या है? प्रिक्लूशिव है। मीनिंग सबके वही होंगे, केवल आपका क्या है? ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपका क्या है? नाउन हो जाएगा। ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये
आपका नाउन हो गया। अब इसी से रिलेशन क्या है, इसमें IVE लगा दो, इसमें ION वाला होगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, प्रिवेंट है। प्रिवेंट का क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव, और इसका क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, आपका 3 मीनिंग फिर कंप्लीट हो गए, प्रिवेंटिव, प्रिवेंशन। क्लियर है, देख लीजिए अभी। प्रिक्लूड मीन्स रोक लगाना, बाधा डाल। प्री मीन्स पहले, क्लूड मीन्स बंद, पहले से जब बंद किया यानी कि हमने रोक लगा दी, बाधा डाल दी। उसका मीन्स क्या होगा, फॉरबिड है, प्रिवेंट है, डिसफ्रेंचीज है। और इसका जो आपका जो मीनिंग, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में आपका क्या है, प्रिवेंटिव होगा, और इसका नाउन में आपका प्रिवेंशन हो जाएगा। यानी कि इसमें भी ION लगा, इसमें IVE लग गया। बस यही चीज आपका रूट वर्ड से, इसी से रिलेटेड आपके डेरिवेट करना है वर्ड्स। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और आप लोग डेली का डेली कंप्लीट करते रहो। इंग्लिश में फुल मार्क्स लाना है, ये समझ लीजिए। इसमें टाइमिंग नहीं लगती, और ओकैब जो होती है वो सबसे कम टाइम लेती है। कंपोजिशन आपका क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। आपको पैसेज रीडिंग करना पड़ेगा, उसके बाद में उसके आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन वोकैब जो होती है वो सबसे कम टाइम लेती है। बस देखते देखते फटाफट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चलते बनो। क्लियर, तो फिर देखिए नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, इंक्लूड ले लेते हैं हम। क्या लेते हैं, इंक्लूड। इंक्लूड, और ये हमारा क्या है, वर्ब है। क्या हमारा है, वर्ब है। और इंक्लूड होता क्या, इन मीन्स में, और क्लूड मीन्स में, अंदर। ठीक है, इन मीन्स भी अंदर होता है, और क्लूड मीन्स भी अंदर होता है, यानी कि अंदर में अंदर। तो हम क्या करते हैं, उसको अपने में मिला लेते हैं। क्या करते हैं, जब अपने में मिला लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। इसका ये वर्ब होगा। अब इसका हम क्या है, एडजेक्टिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इनक्लूसिव। और नाउन क्या हो जाएगा, इंक्लूशन। क्लियर, समझ गए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव होगा, और ये हमारा क्या होगा, नाउन होगा, और ये हमारा वर्ब हो गया। इंक्लूड मीन्स क्या होता है, शामिल करना। इंक्लूड मीन्स क्या होता है, मिलाना या शामिल करना। ठीक है, मिलाना या शामिल करना। इंग्लिश में इसका मीनिंग देख लेते हैं, क्या होता है। कहते नहीं, हम इनको पार्टिसिपेट कर लिए हैं। क्या कहते हो, इसको मैंने पार्टिसिपेट कर लिया है, इसको मैंने कंबाइन कर लिया है, ये इससे कंटेंट है। कंटेंट समझते हो, उसी से हमारा क्या बना है, कंटेंट बना है। उसी से हमारा क्या बना है, कंटेनर बना है, जिसको हम लोग कंटर करते हैं। कंटर नहीं होता, कंटेनर होता है। समझ गए। तो यानी कि वो भी क्या था, इनक्लूड। इन मीन्स में, और क्लूड मीन्स बंद। तो इनक्लूड मीन्स बंद। जो कंटेन होता है वो हमारा क्या होता है, बंद, डिब्बा, ढक्कन वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, कंटेनर होता है। उसी से हमारा क्या बनता है, कंटेन। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, कंटेन, पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट मीन्स अपने में मिलाना या बुलाकर अपने में शामिल कर लेना। दूसरा क्या होता, कंबाइन। कंबाइन भी मिला लेना, क्या होगा, कंबाइन। ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव, इसमें क्या है, इन आ गया, क्लूज आ गया, और IVE आ गया। जब IVE है तो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। इसका स्टेटस कैसा होगा, एडजेक्टिव होगा। तो हमारा इसका क्या होगा, बोलिए, पार्टिसिपेट है, पार्टिसिपेटिव कर लो। ऐसे हम वर्ड्स का जो है डेरिवेट करते रहेंगे। ठीक, समझ लिया, पार्टिसिपेटिव। अगला क्या होगा, कॉम्बिनेशन है। क्या होगा, इसका कर लेते हैं हम कॉम्बिनेशन, पार्टिसिपेशन।
ठीक है, क्या होगा? पार्टिसिपेशन। लेकिन आपका एक वर्ड है कॉन्टेन, कॉन्टेन का आपका क्या बनेगा? कहते नहीं ये कॉन्टेनमेंट एरिया है। अभी जब चला था आपका क्या, कोरोना, तो कहते कॉन्टेनमेंट कर दो इसको, इस क्षेत्र को। इसका मतलब क्या हुआ? मिला लो इसको, अंदर अंदर कर लो। कहाँ कर लो? अंदर कर लो। यानी कि क्या होगा? इंक्लूजन, इंक्लूसिव और इंक्लूड, यानी कि इसको अपने आप में शामिल करो, यानी कि अंदर कर लो। ठीक है, तो क्या होगा? कॉन्टेनमेंट। ये आपका क्या होगा? ये आपका नाउन होगा, क्योंकि MENT आ गया, TION आ गया, TION आ गया। इस टाइप से हम स्टेटस समझ सकते हैं हर वर्ड्स का। जिसमें IVE आ जाएगा, समझ जाइए वो एडजेक्टिव है। जिसमें ADE ATE आ जाए तो समझ जाइए वर्ब्स है। जिसमें ION आ जाए तो समझ जाइए वो आपका क्या है? नाउन होगा। समझ लिया? पार्टिसिपेशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, कॉन्टेनमेंट होगा। ठीक है, अगला आइए देखिए, कोई क्लियर है? बोलिए बोलिए। अब इन आगा, इंक्लूड है। अब इसी के आगे हम देख लेते हैं एक्सक्लूड। एक्स आपका है और क्लूड आपका है। एक्स मीन्स क्या होता है? बाहर है। क्या है? बाहर करना है, निकालना है, हटाना है, ये सब चीजें होता। और क्लूड मीन्स अंदर है। क्लूड मीन्स क्या है? बंद। और ये क्या है? बाहर। ठीक है, बंद से जब बाहर आने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूड। और इनक्लूड मीन्स शामिल करना, जो अंदर आ जाता है। ठीक है, कोरोना वाला याद करो दिन, जब हमारा क्या कहते कंटेनमेंट एरिया है। वहां पर जाने से लोग क्या करते थे? डरते थे, जाते नहीं थे, कहते थे वहां पर कोरोना है, हो जाएगा। इस टाइप से याद करो आप लोग। ठीक है, तो क्या होगा आपका? एक्सक्लूड। और एक्सक्लूड है, ये आपका क्या है? वर्ब है। इसी से हम क्या बनाएंगे? एडजेक्टिव, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूशन। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा और ये आपका नाउन हो जाएगा। समझ लिया? क्या होगा? एक्सक्लूड होगा, एक्सक्लूसिव होगा और एक्सक्लूशन होगा। ये क्या होगा बताइए? निकालना, हटाना या बाहर करना। निकालना या फिर हटाना या फिर बाहर करना। जब आप कोई भी कंप्यूटर जब ऑन करते हो, उसके बाद में जब हम PD लगाते हैं, पेन ड्राइव लगा देते हैं, उसके बाद में उसमें देखिएगा जब हम राइट क्लिक करते हैं, तो क्या होता है? आप एक वर्ड आता है इजेक्ट। आता है इजेक्ट आता है। तो वही क्या होता है, यानी कि अब आपका जो सिस्टम है वो प्रिपेयर होगा। आप अपनी PD, अपना जो सिस्टम जो है, जो लगाया है आपने, उसको क्या करते हैं? इजेक्ट कर लो, बाहर कर लो। क्या होता है? इजेक्ट। दूसरा क्या होता है? बॉयकॉट। क्या होता है? बॉयकॉट कर लो। कहते हैं इनको हमने क्या कर दिया? बॉयकॉट कर दिया, हटा दिया। अगला क्या होता है? एक्सपेल। एक्सपेल कर देते हैं, हटा देते हैं। एक्सपेल, EXPEL होता है एक्सपेल। एक्सपेल मीन्स क्या होता है? बाहर करना होता है। समझ जाइएगा। डेबर होता है, रिमूव होता है। क्या होता है? डेबर है, रिमूव है, ओमिट है, ओमिशन होता है। ओमिट का क्या होता है? ओमिशन होता है। देख लीजिए, समझ लीजिए। हट गए सामने से। अब आइए देखिए एक्सक्लूसिव। और जो एक्सक्लूसिव होता है ये आपका क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या है? निवारक। शामिल होकर उसमें क्या करते हैं? निवारक कर देता, यानी कि विशिष्ट। विशिष्ट हो जाता है। बोलिए,
कोई प्रॉब्लम? एक्सक्लूसिव यानी कि नॉट डिवाइडेड, यानी कि क्या हो जाएगा? नॉट डिवाइडेड, स्पेशल हो जाएगा। एक्सक्लूसिव मीन्स होता है नॉट डिवाइडेड और शेयर विद अदर्स, और शेयर विद अदर्स, यानी कि हमारा क्या होता है? डिस्टिंक्ट होता है, यानी कि विशिष्ट होता है। क्या होगा? डिस्टिंक्ट। इसी से बना आपका क्या है? जब आपका क्या होता है? स्पेशल होता है। डिस्टिंक्ट मीन्स स्पेशल भी होता है, समझ लिया? इसी से बना आपका क्या है? जब कोई भी सब्जेक्ट में आप 75 से ऊपर मार्क्स पाते हो, 80 पाते हो, 95 पाते हो, 98 पाते हो, तो कहता है इस सब्जेक्ट में आपको क्या है? डिस्टिंक्शन मिला हुआ है। क्या मिला है? डिस्टिंक्शन मिला हुआ है, यानी कि आपका क्या है? एक्सक्लूसिव, यानी कि जो आपकी वो है, जो लिमिट है उसको भी आप क्रॉस कर गए, उससे बाहर निकल गए हो। ठीक है, पासिंग मार्क्स से क्या है? बाहर निकल गए, तो उसमें आपका एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट है, या फिर स्पेशलाइजेशन है, या फिर डिस्टिंक्शन है। समझ लिया? अगला ये एक्सक्लूजन, ये आपका क्या है? नाउन है। ये क्या आपका है? नाउन है। इसका मीन्स होगा बहिष्कार। क्या हो जाएगा? बहिष्कार। समझते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। एक्सक्लूशन, बहिष्कार, ठीक है? द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सक्लूड, बोलिए। एक्सक्लूशन, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मीन्स बाहर निकलने का, यानी कि उसका क्या हम करते हैं? बहिष्कार करते हैं। अनामिका, राधिका, सब लोग बोलो, बताओ तो। अनिल, कोई क्लियर हो रहा है आपका? लो देख लो, देखो देखो, बताओ तो कि सामने खड़े हुए हो। ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड, तो आपका इसका क्या होगा मीनिंग? रिजेक्शन, एक्सेप्शन, समझ लीजिएगा। ION लगा है तो आपका क्या है? नाउन है, और जब नाउन है तो इसका मीनिंग आपको नाउन में ही कन्वर्ट करना है, ये समझ लीजिए। ठीक है, रिजेक्शन, रिजेक्शन होगा। और बोलो, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट होता सिवाय, उसके अलावा। ओमिशन, अभी ओमिट मैंने बताया है, ओमिट से क्या बना आपका? ओमिशन, समझ लिया? ओमिशन। अगला क्या है? रिजेक्शन, रिजेक्ट से क्या बनेगा? रिजेक्शन। इजेक्शन, रिजेक्ट नहीं, इजेक्ट होता, इजेक्ट से क्या हमारा बनेगा? इजेक्शन। और आपका एक और बचा है, डेबर, डेबर बचा है, तो डेबर का क्या हो जाएगा? डेबरमेंट। जब आपका सफिक्स मेंट होता है तब भी आपका क्या होता है? नाउन होता है। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम? बोलिए। निखिल, उत्कर्ष पटेल, आप बोलिए, क्लियर है? आगे बढ़ें? चलो ठीक है, आगे आइए। जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक आप अच्छे से नहीं लर्न करोगे, तब तक आपकी वोकैब कंप्लीट नहीं होगी। और ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे दो यहाँ पर क्लास में, और उसके बाद में एक बार घर से पढ़ लो, या जब आ जाते हो आप लोग 10-15 मिनट पहले आ जाते हो, बस आप अपना नोटबुक खोल के एक बार देख लो, बस हो गया।
ठीक है, अब देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट आपका क्या है, अगला देखते हैं हम, रेक्लूज। आपका री मीन्स पहले, अब क्लूज मीन्स बंद, क्लूज मीन्स क्लोज्ड, रेक्लूज। आपका ये क्या हो जाएगा, यह आपका आता है कॉमन नाउन में, यानी कि है तो नाउन, लेकिन नाउन में क्या आएगा, ये आपका कॉमन नाउन आता है। इसका मीनिंग क्या होता है, वैरागी। क्या होता है इसका मीनिंग, वैरागी या एकांतवासी, एकांतवासी ऐसे समझ लीजिए। जो रेक्लूज होता है वैराग्य होता है, वैरागी होता है रेक्लूज। और दूसरी चीज ये है कि वो कौन से लोग वैरागी होते हैं। पहले क्या होता था, जो ऋषि मुनि लोग होते थे वो क्या करते थे, घर परिवार छोड़ के कहाँ चले जाते थे, जंगल में चले जाते थे, आराम से जिंदगी बिताया करते थे, ना कोई झंझट ना कुछ। ठीक है, तो क्या है रेक्लूज। रेक्लूज मीन्स बाहर, एक्सक्लूज, यानी कि रेक्लूज मीन्स चले गए, क्लूज मीन्स बंद, और रेक्लूज मीन्स वैराग्य पुनः। ठीक है, तो क्या होगा, एकांतवासी। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स अकेले में, सॉलिट्यूड मीन्स में क्या होता है, अकेले में रहना चाहता है वो। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेंट। सेंट क्या होता हमारा, सन्यासी। सेंट क्या होता, साधु है, सन्यासी है, हर्मिट। बने हो कभी हर्मिट? राधिका जी तो बहुत अच्छे से बता देती हैं, सेंट जैसे बता तुरंत बता दिया कि हर्मिट। ना क्या मामला है, देखिए अगला ये होगा। अगला अब इसी से हम रिलेटेड क्या बनाएंगे, ये हमारा नाउन होगा। अब इसका हम एडजेक्टिव भी बनाते हैं और नाउन भी बनाते हैं, फिर से देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, रेक्लूसिव और रेक्लूशन होगा। ठीक है, रेक्लूशन रेक्लूसिव, ये हमारा क्या होगा, ये आपका एडजेक्टिव होगा, ये आपका नाउन हो गया। ठीक, रेक्लूसिव क्या होता है, एकांत। और इसका मतलब क्या होता है, रेक्लूशन वैराग्य। क्या हो जाएगा, वैराग्य। ये क्या है, हमारा कॉमन नाउन है, ये हमारा पर्सन आ गया, वैरागी है, लेकिन ये हमारा क्या है, वैराग्य है, रेक्लूशन। रेक्लूशन क्या क्या बनेगा, आइसोलेशन। कहते नहीं हम कि आइसोलेट हो गए। अभी कोरोना चला है तो उसमें आप लोगों ने क्या कहा कि वो हमारे साथी संगी जो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं या जिनको शंका है, थोड़ा डाउट है, तो क्या करते, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और कहते हो कि वो आइसोलेशन में ही हैं, यानी कि वो क्या हैं, एकांतवासी हैं। क्या है, एकांत में, एकांत में। ठीक है, वो क्या है, आइसोलेशन की स्थिति में है, कंडीशन में है। ठीक है, अब इसका मीन्स भी एकांत होता है। ये क्या है, रेक्लूसिव मीन्स एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्या है, एकांत है। तो इसका मतलब क्या होगा, सीकिंग। इसका मतलब क्या होगा, सीकिंग है, सॉलिट्यूड है। बोलिए तो कम से कम कुछ बोलिए, बोलिए। सॉलिट्यूड है, हाँ ठीक है, ऊपर लिख दिया मैंने सॉलिट्यूड। ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ठीक है, विथड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी, बिल्कुल सही।
यानी कि विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी, जो समाज से बाहर निकाल दिया गया हो, यानी कि जो समाज से बाहर निकल गया हो, निकाल दिया गया हो, वो क्या होता है? विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी। वो हमारा क्या होता है? रेक्लूसिव होता है, एकांतवासी होता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? बोलिए बोलिए। सॉलिटेरी कर लो, सॉलिटेरी है। और क्या है? बोलिए बोलिए। एलोन है, एलोन करो। अकेलापन, एलोन मीन्स अकेला, एलोन मीन्स अकेला, आइसोलेटेड। ये जब वर्ड हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं तो उससे रिलेटेड तो आप लोग डिस्कस किया करो, बता तो दिया करो। चुपचाप बैठे रहते हो, कुछ नहीं बोलना है। ये चीज तो नहीं, कम से कम इंडिकेट तो कर दिया करो कि ये वाला चीज है हमारा। क्यों? हो गया? चलो ठीक है। तो आपका ये आपका जो है जो आपका क्या है, ये रूट वर्ड आपका क्लूज और क्लूड से रिलेटेड जो हमारे डेरिवेट हुए हैं वर्ड्स, इनको क्या है आप लोग लर्न कीजिए अच्छे से और इनको नोट कर लो। ठीक है? तो अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में अभी, ठीक है, तो हम नेक्स्ट रूट वर्ड लेकर आपको जो है फिर डेरिवेट कराएंगे आपको वर्ड्स। ठीक है? और आप लोग हमारा जो है वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। ठीक है? ओके, बेस्ट ऑफ लक।